मांडू में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन आज 4 बजे पहुंचेंगे सीएम शिवराज। पदाधिकारियों को देंगे ट्रेनिंग, बीडी शर्मा भी होंगे शामिल। रायपुर में मेधावी छात्रों को किया जाएगा आज सम्मानित। 10वीं और 12वीं के छात्रों को हेलीकॉप्टर में कराई जाएगी सैर, सीएम बघेल ने की घोषणा। एक्शन में सीएम भूपेश बघेल कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस की लेंगे बैठक, कानून व्यवस्था पर होगी चर्चा। रायपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति की हुई बैठक, मंत्री अमरजीत भगत ने कहा 1 नवंबर से होगी धान की खरीदी। बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान पथराव का मामला, 2 नाबालिग समेत 17 लोग गिरफ्तार। डीजे बढ़ाने को लेकर हुआ था विवाद। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन के। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर बिलासपुर से है, जहां विसर्जन के दौरान पथराव के मामले में 2 नाबालिग समेत 17 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। तो शुक्रवार को डीजे विवाद को लेकर यह पूरा पथराव हुआ था, जिसमें एक बड़ा एक्शन लिया गया है पुलिस की ओर से, क्योंकि नाबालिग समेत 17 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। हालांकि फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जो है जुटी हुई है। तो वहीं शुक्रवार को डीजे विवाद को लेकर पथराव हुआ था, जिसमें पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। वीरेंद्र गहवई मेरे साथ बिलासपुर से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, शुक्रवार को डीजे विवाद को लेकर पथराव हुआ था, जिसमें पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। 2 नाबालिग समेत 17 लोग गिरफ्तार हो गए। इस घटना को लेकर के वीडियो वायरल हुआ था और इसमें डीजे को आगे बढ़ाने को लेकर के विवाद हुआ था विसर्जन के दौरान। तो पथराव भी किया गया था और साथ ही काफी मारपीट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुछ अन्य लोग जो फरार हैं उनकी तलाश कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। खबर रायपुर से है, जहां पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। दुर्गा विसर्जन के दौरान टीआईएसआई और सिपाही से मारपीट की थी, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो 30 से 40 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया। तो दुर्गा विसर्जन के दौरान टीआईएसआई और सिपाही से मारपीट की थी, लेकिन अभी भी 30 से 40 आरोपी फरार चल रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है लगातार जांच में जुटी हुई है। तो पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर दुर्ग से है, जहां बच्चा चोरी के आरोपी में युवक की पिटाई कर दी। मानसिक रोगी की लोगों ने पिटाई की, तो 3 दिन में पिटाई की दूसरी घटना सामने आई है। तो गृह मंत्री साहू के क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बच्चा चोरी के शक में युवक को पीटा गया। आपको ये भी बता दें कि परसों बच्चा चोरी के शक में 3 साधुओं की पिटाई की गई थी। हालांकि पुलिस ने 4 लोगों को इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन एक बार फिर ये घटना सामने आई है। बच्चा चोरी के शक में एक युवक को पीटा गया। रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार आसपास सभी जिलों में कहीं ना कहीं र्यूमर फैलाया जा रहा है बच्चा चोरी का। कुछ मैसेजेस भेजे जा रहे हैं ग्रुप्स पे, कुछ पोस्टर्स, पम्पलेट्स ग्रुप पे सोशल मीडिया के थ्रू फैलाए जा रहे हैं। मैं सभी जनता से आह्वान करता हूं कि इन पम्पलेट्स पे मैसेजेस के शिकार ना बने, अफवाहों पे ना जाएं। पूरे क्षेत्र में कहीं भी कोई भी बच्चा गिरोह जो है एक्टिव नहीं है। पुलिस की सब पे पैनी नज़र है। किसी भी संदिग्ध लोगों को वो देखते हैं तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दें, जिससे पुलिस पूछताछ करेगी, वैधानिक कार्रवाई करेगी। तो वहीं साधुओं की पिटाई के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साधुओं ने 5,000 रुपए नहीं दिए तो पिटाई कर दी। साधुओं पर बच्चा चोरी का आरोप लगा है। तो गणेश चौक पर 3 साधुओं की पिटाई की गई थी। तो मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। तो देखिए तस्वीरें, ये परसों की घटना है दुर्ग की, जहां पर बच्चा चोरी के शक में 3 साधुओं की पिटाई की गई थी। हालांकि पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक के बाद एक कार्रवाई जो है इस पूरे मामले को लेकर देखी जा रही है।
तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर अब वायरल भी हो रहा है। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से लगातार पुलिस इस पूरे मामले में लोगों की गिरफ्तारी करती हुई नजर आ रही है। तो पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साधुओं ने 5,000 रुपए नहीं दिए, जिसके चलते उनकी पिटाई की गई। बयान भी सामने आया। 1,000 रुपए साधु से मांगे गए थे, लेकिन उसके नहीं देने पर उसे फंसाने का एक आरोप सामने आ रहा है। कुछ बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी हैं। सर, क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं अभी तक उसमें? हमने साधुओं के मारपीट मामले में आईपीसी की धारा 147, 323, 294, 506 में एफआईआर किया। वीडियो से हमने 35 से 40 लोगों की पहचान की। इसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी लोगों को भी देर रात तक गिरफ्तार होने की पूरी संभावना है। इस केस में पूछताछ में ये मालूम चला कि ये साधु पिछले 1-1.5 महीने से उसी क्षेत्र में रह रहे थे। घूम घूम के वो लोगों से कुछ प्रसाद दिया करते थे, कुछ सामान दिया करते थे। सारे केसेस में ये चीज़ पाया गया है कि जो कुछ असामाजिक तत्व हैं, जो पीने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, जिनको पैसों की आवश्यकता होती है, वो जो वल्नरेबल लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं। कहीं ना कहीं पिछले 1 हफ्ते में रूमर का माहौल फैला है। दुर्ग के आसपास के ज़िलों में भी ये रूमर फैला है बच्चा चोरी का। कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी अफवाह फैलाएगा तो उसका आईटी एक्ट के कठोरतम धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी पुलिस समझाइश दे रही है, लेकिन जो लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे अब उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के जो बच्चा चोरी को लेकर जो वायरल कर रहे हैं कंटेंट, उस पर भी पुलिस नजर रखी हुई है। तो खबर मुंगेली से है, जहां ज्वेलर्स के घर चोरी का खुलासा हुआ है। बिलासपुर से आरोपी गिरफ्तार हालांकि कर लिया गया, तो 50 लाख से ज्यादा के जेवरात जो है वो बरामद किए गए हैं और साथ ही चोरी की ज्वेलरी खरीदने वाली भी गिरफ्तार कर ली गई है। तो कुछ दिन पहले ज्वेलर्स के घर चोरी हुई थी, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि बिलासपुर से आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो गया। 50 लाख से ज्यादा के जेवरात जो हैं वो बरामद किए गए हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि चोरी की ज्वेलरी खरीदने वाली भी गिरफ्तार हो गई है। तो देखिए तस्वीरें, ये 50 लाख के जेवरात हैं जो कि चोर चोरी करके फरार हो गया था। हालांकि चोर को बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही चोरी हुई ज्वेलरी खरीदने वाली महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर कोरबा से है, जहां मनाए गए दशहरा उत्सव कार्यक्रम में बीजेपी पार्षद की अश्लील हरकत सामने आई है। नेताओं की मौजूदगी में डांसरों पर नोट बरसाए गए और नोट बरसाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का ही एक पार्षद नजर आए। अब बीजेपी पार्षद के नोट बरसाने का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर है। अब बीजेपी इस मामले में क्या एक्शन लेती है, इसको लेकर सबकी नजर टिकी हुई है। अब बड़ी खबर रायपुर से है, जहां कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे सीएम बघेल। संभाग आयुक्त, कलेक्टर, एसपी के साथ सीएम की बैठक है। तो प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा जो है वो की जाएगी और बैठक में जिला पंचायत सीईओ, निगम आयुक्त भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल बैठक लेते हुए नजर आएंगे। कानून व्यवस्था को लेकर जो है बैठक ली जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस समय की। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां मेधावी बच्चे हेलीकॉप्टर में सैर करेंगे। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल किया जाएगा। तो मेधावी छात्रों को आज सम्मानित किया जाएगा। तो पहली बार 10वीं और 12वीं के छात्रों का अलग अंदाज में सम्मान जो है वो आज किया जाएगा। तो 10वीं के 90 और कक्षा 12वीं के 35 छात्र शामिल इस हेलीकॉप्टर की सैर में नजर आएंगे। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से 10वीं और 12वीं के छात्रों को आज सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की थी जो भी 10वीं और 12वीं का छात्र अच्छे नंबर लाएगा उसे हेलीकॉप्टर की सैर कराई जाएगी। तो 10वीं के 90 और 12वीं के 35 बच्चे हेलीकॉप्टर की सैर करते हुए नजर आएंगे।
एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां नंदनवन जंगल सफारी में 10 नए बाड़े का लोकार्पण होगा। सीएम भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया है। जंगल सफारी में शेरनी कृति के 3 शावक और तीनों शावकों का नाम अर्पा, पैरी और शबरी रखा गया है। तो जंगल सफारी के 3 शावक अर्पा, पैरी और शबरी तितलियों की जानकारी पर आधारित बुक का विमोचन भी किया गया। तो सीएम बघेल ने बस्तर दशहरे की अहम रस्म निभाई। मुरिया दरबार में शामिल होने जगदलपुर पहुंचे। तो वहीं सीएम ने बस्तर वासियों को 173 करोड़ से ज्यादा की लागत से विकास कार्यों की सौगात दी। तो सीएम बघेल जगदलपुर एयरपोर्ट से सीधे मंदिर पहुंचे। सीएम ने पूजा अर्चना के बाद मुरिया दरबार आयोजित दशहरे की अहम रस्म में शिरकत की। तो परंपरा के मुताबिक मांझी चाल की मेंबरीन पुजारी से समस्या सुनकर समाधान की घोषणा की। तो सीएम बघेल ने मांझी चालकी सहित बस्तर दशहरे के आयोजन से जुड़े सदस्यों का पोशाक के लिए 5,11,000 की रकम भी दी और साथ ही शहीद हरचंद के नाम पर तोकापाल शासकीय महाविद्यालय का नाम करने की भी घोषणा की है। तो वहीं जनकरण भरता के नाम पर बकावंड शासकीय महाविद्यालय के नामकरण करने की भी घोषणा की। इसके अलावा सीएम बघेल ने बस्तर क्लब में मांझी चालकी और अन्य दशहरा समिति के लोगों के साथ भोजन किया। तो वहीं सीएम भूमि पट्टा वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान सीएम ने बस्तर के 14 समाज के लोगों को भूमि का पट्टा सौंपा। तो वहीं सीएम ने बस्तर फाइटर्स के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला अफजाई भी किया और साथ ही छत्तीसगढ़ ओलंपिक को बढ़ावा देने के लिए मैदान में गिल्ली डंडा खेलते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आए। सरकार ने ढीला हवाला किया, ढिलाई की, उसका नतीजा है और वही लोग आंदोलन कर रहे हैं। 2011 से था, उनको 18 तक के मौका मिला था, लेकिन एक भी डॉक्यूमेंट वो हाई कोर्ट में नहीं लगाए। ननकी राम कंवर के नाम से कमेटी बना दी, चीफ सेक्रेटरी के नाम से कमेटी बना दी, लेकिन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी फाइंडिंग्स है, उसको कम से कम पटल में तो रखना था, हाई कोर्ट में रखना था, वो रखे नहीं और उसके कारण से वो खारिज हुआ। अब हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं और उसके बाद हमारे जो हेड काउंटिंग के काम है वो भी तेज़ी से चल रहा है। बहुत जल्दी उसका रिपोर्ट आएगा। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को भी, अनुसूचित जाति के लोगों को भी, जनजाति, इनको तो जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण मिलना है। पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण जो मंडल आयोग ने सिफारिश की है उसके अनुरूप मिलना है। और लोकसभा में जो वर्तमान सरकार है उन्होंने EWS के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की है उसके अनुरूप भी आरक्षण की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और हम लोग काहे चिंतित होंगे भाई, वो पूरा बदल डाले यार है ना, जो बदल रहे थे उसको भी बदल डाले। डी थी, वो सब कुछ बदल रही थी, उसी को बदल दिए। अब फिर से बदलाव और सुनने हैं, तो अब वो कितना बदलाव होगा। हर बार जब आते हैं तब भी बदल रहे हैं। तो जितने भी वहाँ स्थापित नेता थे सबको दरकिनार किया जा रहा है। तो सब रेल ट्रेन ही बंद कर रही है पूरे प्रदेश में। हमारे छत्तीसगढ़ में बंद हो गया, देश भर में बंद हो रहा है। अब तो जैसे एयर इंडिया बिक गया, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, है ना। तो अब सारे स्टील प्लांट है वो बिकने की कगार पे है। तो ये रेल भी बिकने वाली है। कितनी नियत ही है कि सबको बेच डालो। नहीं है, देखो अब चुनाव नजदीक भी आ रहा है और संगठन की भी तैयारी। मैं तो लगातार आ रहा हूँ, संगठन के भी दौरा हो रहा है। पुनिया जी भी आ रहे हैं, मोहन मरकाम जी की अध्यक्षता में वो कमेटी जाएगी, कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। तो गतिविधि तो बढ़ानी पड़ेगी ना। अभी भाग में दौरा किए थे पिछले दिनों जब आए थे, अब सरगुजा संभाग आ रहे हैं। दंतोश्री माई के दर्शन और उसे मुरिया दरबार में शामिल होने का अवसर मिला और अभी सभी समाज के 14 समाज के लोगों को जमीन का पट्टा, भवन बनाएंगे उसके लिए पट्टा वितरण का भी काम संपन्न हुआ। मुरिया दरबार के अपना महत्व है कि यहाँ जो भी निर्णय होते हैं उसका पालन किया जाता है। पिछले समय जो भी हमने घोषणाएं की थी उसका पालन हुआ है। बस्तर के विकास के लिए जहाँ उसे ज़मीन देने की बात हो, चाहे जल जंगल ज़मीन बचाने की बात हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, लघु अनुपज की खरीदी और उसकी प्रोसेसिंग का काम लगातार कर। तो वहीं सीएम बघेल ने मिलेट मिशन के तहत कांकेर जिले के नाथिया नवा गांव में लघु धान प्रोसेसिंग और इससे संबंधित मूल्य संवर्धन उत्पाद इकाई का लोकार्पण किया। प्रोसेसिंग इकाई में 7 तरह के मशीनों से
कोदो, कुटकी, रागी का प्रोसेसिंग कर अनाज, दलिया, सूजी, आटा, सेवई, पास्ता, सूप मिक्स जैसी चीजों के साथ बनाने के साथ पैकेजिंग भी किया जाएगा। तो वहीं उत्पादों का मार्केटिंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। तो सीएम बघेल ने लघु धान प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन उत्पाद इकाई कारखाने का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने लड्डू, धान से तैयार लड्डू और हलवा को चखा। इथेनॉल प्लांट कोंडागांव में लग रहा है, तो लगातार जो उत्पादन है उसका वैल्यू एडिशन, उससे जो कृषक हैं या लघु उनका संग्राहक है उसको ज़्यादा कीमत मिले, और साथ ही जब नए प्लांट लगेंगे तो कुछ परिवारों को रोजगार भी मिलेगा। तो इस प्रकार से ये योजना है और इससे निश्चित रूप से बस्तर में इसका गुणात्मक इसका प्रभाव पड़ेगा और इस दृष्टिकोण से इसकी शुरुआत की गई। मैं सबको बधाई देता हूं। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। खबर रायपुर से है, जहां मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में धान खरीदी को लेकर रणनीति जो है वो बनाई गई। तो 1 नवंबर से धान खरीदी होगी। अमरजीत भगत का बयान सामने आया, कहा कि 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी और प्रति एकड़ धान बेच पाएंगे किसान। मंत्री अमरजीत भगत जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, आज जो बैठक हुई है धान खरीदी को लेकर, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? 110 लाख मीट्रिक टन बहुत बड़ा हमारे लिए एक टारगेट है। पिछले साल हम 98 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे। धान खरीदी की अगर आप मात्रा देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, पिछले 15 साल को हम छोड़ दें तो लगातार इजाफा हो रहा है। स्टार्टिंग हमारा 82 लाख मीट्रिक टन से हुआ था और ये बढ़ते बढ़ते पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन पहुंचा। इस साल 110 लाख मीट्रिक टन होगा। छत्तीसगढ़ के लिए धान खरीदी सबसे बड़ा काम है, पूरा सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खरीदी और तैयारी भी उसी स्तर पे होती है। उनके निर्देश के बाद लगातार विभाग बैठक कर रही है। आज मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई है। सभी संसाधन और व्यवस्था दुरुस्त किए जा रहे हैं। 1 नवंबर से खरीदी चालू होगा। उसके लिए जो बारदाने की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। तो देखिए, बातचीत से बिल्कुल स्पष्ट है और बैठक के जो निर्णय है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मंत्री ने बताया है कि 1 तारीख से जो धान खरीदी होगी और पूर्व की भांति जो निर्धारित दर है धान खरीदी का और जो निर्धारित क्वांटिटी है, जो 15 क्विंटल जो धान बेचने का जो निर्धारित की गई है वो यथावत है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्य राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। अब खबर बीजापुर से है, जहां नक्सलियों ने रबर की बोट जो है वो वापस कर दी है। भैरमगढ़ ब्लॉक में नक्सलियों ने हाईजैक की थी बोट, लेकिन अब बोट जो है वो वापस कर दी गई है। तो बोट को पंचायत सचिव कोमल को सौंपी गई है। तो तहसीलदार जुगल किशोर ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। तो साथ ही बोट से मेडिकल की टीम अबूझमाड़ पहुंची थी और तभी नक्सलियों ने इस बोट को हाईजैक कर लिया था, लेकिन अब नक्सलियों ने रबड़ की बोट को वापस कर लिया है। तो बोट को पंचायत सचिव कोमल को सौंपा गया। तो तहसीलदार जुगल किशोर ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। खबर जशपुर से है, जहां हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथी के हमले से वृद्ध महिला की मौत हो गई। तो खेत में काम करने जा रही थी महिला, तभी हाथी ने हमला कर दिया और वृद्ध महिला की मौत हो गई। तो पत्थल गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ। तो पत्थल गांव का वन अमला मौके पर उस समय मौजूद रहा। तो जशपुर में लगातार हाथियों का आतंक जारी है, जिसके चलते एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। तो महिला खेत में काम करने के लिए जा रही थी, तभी हाथी ने हमला कर दिया और उसी समय महिला की मौत हो गई। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां चोरों के निशाने पर बिजली के टावर हैं। हाई टेंशन लाइन के 3 टावरों को गिराया गया है। तो टावर गिरने से शहर में बिजली पूरी तरह से गुल हो गई है। तो टावर गिरने से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। तो मनेंद्रगढ़ के सिद्ध भावा पहाड़ की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां चोरों के निशाने पर टावर हैं। हालांकि इन टावर गिरने से काफी नुकसान भी हुआ है। तो वहीं बिजली भी इलाके में प्रभावित होती हुई नजर आई।
तो मनेंद्रगढ़ के सिद्ध बाबा पहाड़ की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर चोरों के निशाने पर टावर हैं। तो हाई टेंशन लाइन के 3 टावरों को गिरा दिया गया, जिसके चलते काफी नुकसान भी हुआ है। तो वहीं इलाके में लंबे समय तक बिजली भी गुल रही। अभी तक सर कुछ चोरों का सुराग मिल पाया है? कौन ऐसी कृत्य किया है? नहीं, अब तक तो कुछ खबर नहीं है। वैसा पुलिस विभाग आपका प्रयासरत है आपका। कितना नुकसान हुआ बोला कोई टावर गिरे तार? वो तो आपका एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आपका जैसे लाखों का मान के चलिए। लाखों रुपए नुकसान हुआ विभाग को। बोर्ड का नुकसान। इसको लेकर उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की गई आप लोगों के द्वारा? जी, सूचना दिया गया है। सूचना दिया गया? जी, कार्रवाई के लिए मांग किया गया है। बाकी खबर बिलासपुर से है, जहां कोटा के छात्रों ने राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग स्पर्धा में जीते मेडल। तो कलेक्टर सौरभ कुमार ने खिलाड़ियों को बधाई दी। तो जयपुर में 26 से 29 सितंबर तक आयोजित किक बॉक्सिंग की नेशनल चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। तो जिले के कोटा के 2 छात्रों ने गोल्ड और कांस्य मेडल जीते। तो कोटा के डीकेपी स्कूल के छात्र अजय सिंह ठाकुर ने 45 किलोग्राम के किक लाइट फाइट में स्वर्ण पदक जीता। तो वहीं डोमेंद्र प्रताप सिंह बांधे किक लाइट की 60 किलोग्राम में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। खबर बीजापुर से है, जहां मुआवजे के लिए आंदोलन के लिए 1 साल पूरे हो गए हैं। एड्समेटा सिलगेर गोलीकांड में मारे गए आदिवासियों के लिए न्याय की मांग जो है वो की जा रही है। तो बुर्जी गांव में सिलगेर गोलीकांड की वर्षगांठ बनाई गई। तो आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर हजारों ग्रामीण जुटे और मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन चलेगा। ग्रामीणों का बयान भी इसको लेकर सामने आया। तो मुआवजे के लिए ग्रामीणों का ये प्रदर्शन जो है वो देखा गया। एक अनोखे अंदाज में जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया गया और ग्रामीणों का बयान भी सामने आया कि मांग पूरी नहीं होने तक इसी तरह का आंदोलन जो है वो करते रहेंगे। तो आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर हजारों ग्रामीण जुटे। तो 1 साल पूरे होने पर वर्षगांठ जो है यहाँ पर मनाई गई। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बन रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।